नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री का कड़ा संदेश, अगर कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय। कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, ये भारतीयों के संस्कारों और हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में 24,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ और शिलान्यास। कहा, मेड इन इंडिया का आज दुनिया भर में परचम। लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को किया समर्पित। वडोदरा में पीएम का भव्य रोड शो। विभिन्न देशों में भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की घृणित साजिश का कर रहे हैं खुलासा। सांसद रविशंकर प्रसाद फ्रांस, सुप्रिया सुले कतर, संजय झा दक्षिण कोरिया और शशि थरूर गुयाना के दौरे पर। झारखंड के लातेहार में 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली मनीष यादव ढेर। 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली कुंदर खेरवार गिरफ्तार। और देश के कई हिस्सों में पहुंचा मानसून। महाराष्ट्र में आंधी तूफान और तेज हवा के साथ भारी बारिश। केरल में कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट। गुजरात के दाहोद में विकास परियोजनाओं के शुभारंभ और शिलान्यास के बाद पीएम ने विशाल जनसमूह को संबोधित किया। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए देश की बहादुर सेनाओं को नमन किया। पीएम ने कहा कि भारत ने आतंक के अड्डों पर हमला करके उन्हें मिट्टी में मिला दिया। पीएम ने कहा कि बंटवारे के बाद बने देश का एकमात्र लक्ष्य भारत से नफरत और दुश्मनी है, लेकिन भारत का लक्ष्य खुद को मजबूत और विकसित बनाना है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने
पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में 24,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें रेल परियोजनाओं के साथ साथ गुजरात सरकार की विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड़ और दाहोद स्टेशनों के बीच एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 2014 की 26 मई का जिक्र किया। इसी दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पीएम ने कहा कि बीते 11 वर्ष में देश ने बड़े फैसले लिए हैं। आज देश विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे, अभूतपूर्व है। इन वर्षों में देश ने दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा है। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। पीएम ने कहा कि भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। पीएम ने रेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती आत्मनिर्भरता को सराहा। पीएम ने भारत के रेल संबंधी निर्यात का उल्लेख करते हुए दाहोद में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र की स्थापना को अहम बताया। यहां हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इस पे सबसे शानदार दाहोद के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। 3 साल पहले मैं इसका शिलान्यास करने आया था और कुछ लोगों को तो आदत हो गई है कुछ भी गालियां देने की। वो कहते थे चुनाव आया तो मोदी जी ने फैक्ट्री का शिलान्यास किया, कुछ बनने वाला नहीं है, ऐसा कहते थे। आज 3 साल के बाद हम सब देख रहे हैं, अब इस फैक्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद में भारतीय रेलवे का लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने इस संयंत्र का अवलोकन भी किया। इस संयंत्र में घरेलू उद्देश्यों और निर्यात के लिए 9000 HP के इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी भी दिखाई। ये इंजन भारतीय रेल की माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे। पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम से लैस इन इंजनों को इस तरह तैयार किया गया है जिससे ऊर्जा की कम खपत हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2022 में पीएम मोदी ने तय किया था कि दाहोद में आधुनिक इलेक्ट्रिक इंजन का काम 2023 में शुरू हुआ, जो आज एक आधुनिक कारखाना बनकर तैयार है। दाहोद की भूमि से न केवल भारत के रेलवे नेटवर्क में 9000 हॉर्स पावर के इंजन चलेंगे, बल्कि दुनिया भर में मेड इन दाहोद इंजन एक्सपोर्ट होंगे। और ये इंजन नहीं है, केवल चलता फिरता कंप्यूटर सेंटर है, डेटा सेंटर है। कोई नॉइज नहीं इसमें, कोई वाइब्रेशन नहीं। पायलट का कैबिन एसी, अंदर एक टॉयलेट भी है लोको के इंजन के अंदर। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब गाड़ी चलती है तब तो ऊपर तार से बिजली लेती है, जब ब्रेक लगता है तब ये इंजन जनरेटर बन जाता है और ऊपर तार को वापस बिजली देता है। ये है आधुनिक तकनीक का कमाल।
ये है हमारे पंत प्रधान जी का बड़ा विजन देश के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम का वडोदरा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पीएम के अभिनंदन के लिए बड़ा जनसमूह उमड़ा। भारत माता की जय के जोरदार नारों के बीच लोगों ने हाथों में तिरंगे उठा रखे थे। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। पीएम के अभिनंदन के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी पहुंचा। उन्होंने पीएम के काफिले पर पुष्प वर्षा की। प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने वालों में बड़ी संख्या में अफ्रीकी छात्र भी शामिल थे। इनका उत्साह भी देखते ही बन रहा था। कर्नल कुरैशी की जुड़वा बहन शाइना भी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने आई थी। उन्होंने कहा कि पीएम ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। मोदी जी यहाँ से निकले तो सारे जो है जय जयकार की जो नारे लग रहे थे और एकदम मतलब देशभक्ति पेट्रियोटिज्म जो हमारे अंदर से निकल रहा था, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, एक खुशी एक अलग थी। और सबसे बड़ी बात तो नारी सशक्तिकरण, जो मैं खुद एक फीमेल हूँ तो वो उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि मोदी जी ने फीमेल को कितना ऊपर उठा दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी जो है मेरी ट्विन सिस्टर है, मुझसे 15 मिनट्स बड़ी है, तो अगर सिस्टर है तो थोड़ा सा अलग फीलिंग आती है, क्योंकि कंट्री के लिए जब आपकी देश के लिए जो है आपकी बहन जब आपकी सिस्टर उसमें उसका एक पार्ट होती है तो वो फीलिंग बहुत ही इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, अब वो मेरी सिस्टर नहीं रही, पूरी कंट्री की सिस्टर हो गई है। कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई संजय कुरैशी ने प्रधानमंत्री से मिलने को यादगार पल बताया। उन्होंने भारतीय सेनाओं और सरकार की सराहना की। पहली बार सामने देखा और उनका जो हमने नमन किया, उन्होंने किया, जो इशारा था सुनाई नहीं दिया, लेकिन आंखों में समझ पड़ गया कि इट वाज अ फाउंड मोमेंट एंड इट्स ग्रेट प्लेजर कि हमको हमने आमने सामने मिला। जिस तरीके से आपकी बहन के बारे में बताया, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में उनका एक रेपुटेशन बना है आतंकवाद के खिलाफ, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहला हाथ हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि जिन्होंने मौका दिया। जो ये अभी वर्क हो रहा है, जो चीज़ें बढ़ रही हैं, या हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज़ डूइंग इट, इट्स फैंटास्टिक, इट्स अ ग्रेट चॉइस। वडोदरा में प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए आए अफ्रीकी छात्रों का कहना था कि वो आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हैं। इन छात्रों ने मीडिया से बात करते हुए आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन की सराहना की। They attacked tourists in India, but how India acted upon the whole situation, they attacked terrorist bases. So here we are as Paru students from different countries. We stand with India, and we are here to show that we stand against terrorism. So that's why you see so many people from other countries are here, so that those other countries are also standing with India and fighting against terrorism. और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागपुर के जामथा में स्थित पहले राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में मरीजों के रहने के लिए बनाए गए स्वास्थ्य निवास पंथघर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा है। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि नागपुर के जामथा में स्थित पहले राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में मरीजों के रहने के लिए बनाए गए स्वास्थ्य निवास पंथघर से मरीजों के परिजनों को
कम मूल्य में खाना, निवास और तमाम सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में मरीजों के परिजनों को सुविधा देने के विषय में सोचना अपने आप में बड़ी बात है और ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। इस स्वस्ति निवास की कल्पना कर हमारे भारत के अस्पताल बनाने के फील्ड में एक नए प्रकार का विचार देवेंद्र जी आपकी टीम ने किया है, कैंसर इंस्टीट्यूट की टीम ने किया है, जो आने वाले दिनों में हमारे परिवार की संवेदनाओं को जीवित रखेगा। एक रोड क्रॉस कर अब रोड भी क्रॉस नहीं करना, उसकी भी आयोजन है। एक ही रोड क्रॉस कर अपने परिवार के जन को देखकर आकर यहाँ आरामजनक रात्रि निवास कर सकते हैं, स्वास्थ्यप्रद भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं और कम से कम खर्च में कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागपुर की पावन भूमि, जहां परम आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ और यहां के लोग इन्हें आबाजी नाम से बुलाते हैं। उन्होंने हमेशा देश कल्याण और सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। कि आबाजी थत्ते सेवा और अनुसंधान संस्था द्वारा एक कैंसर इंस्टीट्यूट संचालित होता है। परम पूजनीय गुरुजी और परम पूजनीय बाला साहब देवरस जी के सानिध्य में एक मूक सेवक बनकर संघ और ये दोनों सरसंचालक की सेवा करने का काम आबाजी थत्ते ने किया। स्वयं पेशे से मेडिकल डॉक्टर होने के बावजूद पूरा जीवन संघ के माध्यम से भारत के पुनर्निर्माण में समर्पित करने का काम आबाजी ने करा है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के तहत भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों कुवैत में है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कुवैत के उप प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मामलों के राज्य मंत्री शेरिदा अब्दुल्ला साद अल मौशारजी से मुलाकात की। इस मौके पर भारतीय दल ने सीमा पार आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। ये 2 दिवसीय यात्रा ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को रेखांकित करना है। भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की नापाक हरकतों की पोल खोलने के लिए अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं और इसी क्रम में जेडीयू सांसद संजय झा की अगुवाई वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण कोरिया के दौरे पर है। इस डेलीगेशन ने सियोल स्थित नेशनल असेंबली में दक्षिण कोरियाई अधिकारियों से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख साफ किया। इस बीच सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कोरियाई नेशनल असेंबली में कोरिया भारत संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष यूंग हो जुंग से मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवादियों और उन्हें समर्थन देने वाले देशों के बीच कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा आतंकी पनाहगाहों, अपराधियों और वित्त पोषकों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत ने दक्षिण कोरिया से सहयोग का अनुरोध किया। वहीं यूंग हो जुंग ने आतंकवाद के विरुद्ध कोरिया की मजबूत प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य स्वीकार्य नहीं है और इसे किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों के जीवन की आहुति आतंकवाद की बलि नहीं बननी चाहिए और दक्षिण कोरिया आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ दृढ़तापूर्वक खड़ा है। वहीं जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी है, जिसमें उसको सभी देशों का सहयोग चाहिए। Yesterday, India has become 4th largest economy of the world. We surpassed Japan. We are having the largest democratic country, 1.4 billion people. One member of parliament represents 2 million people. So, and we are from different area also, different parties, ruling and opposition. From across India, there are 7 delegations sent by Government of India across world to apprise what happened in Kashmir on 22nd, when 26 innocent tourists
were gunned down. They were gunned down in front of their family, their kids, their wives, segregated on religious line, and all came from Pakistan. सियोल में थिंक टैंक के साथ बैठक में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कोई भी समर्थन एक आतंकवादी संगठन को समर्थन है। टीएमसी सांसद का कहना है कि भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाओं की चाल देखें तो आपको नर्क और स्वर्ग में फर्क नजर आएगा। The 22nd of April Pahalgam terror attack is no more a matter of India's national security. It has turned out to be a global imperative now. And time and again, we have been saying this, how Pakistan has been harboring, shielding and sheltering terrorists in their own land. Right from the time both India and Pakistan has gained independence at an interval of a day, at the same time, precisely. And if you look at the trajectory of Indian economy and Pakistan's economy, there is a hell and heaven difference. And the attack on Jammu and Kashmir in Pahalgam is a testament to the fact that they don't want the Indian economy to prosper. भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प लिया है और इसी नीति से पूरी दुनिया को अवगत कराने के लिए सरकार के सभी 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सक्रिय हो गए हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस पहुंच गया है। इस प्रतिनिधिमंडल में दगुबाती पुरंदेश्वरी, एमजे अकबर, गुलाम नबी खटाना और समिक भट्टाचार्य शामिल हैं। इसके अलावा अमर सिंह, प्रियंका चतुर्वेदी और पंकज सरन भी शामिल हैं। ये प्रतिनिधिमंडल फ्रांस के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क का भी दौरा करेगा। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत शांति और सद्भाव में विश्वास करता है। सीमा पार से होने वाले आतंकवाद और पाकिस्तान सरकार द्वारा समर्थित और संरक्षण प्राप्त आतंकवाद को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब सिंदूर को उजाड़ा गया तो हमने ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया। आज दुनिया को यह समझने की जरूरत है कि दुनिया के हर आतंकवाद में पाकिस्तान शामिल है, चाहे वह 9/11 हो या 26/11 हो या यूरोप के आतंकवादी हमले हों। भारत शांति में विश्वास करता है, भारत सद्भाव में विश्वास करता है, लेकिन आतंकवाद जो सरहद के पार से होता है, जिसको पाकिस्तान सरकार सहयोग और पेट्रोनाइज करती है, सिंदूर उजाड़ा गया तो ऑपरेशन सिंदूर से हमने ऑपरेशन किया। आज दुनिया को समझने की जरूरत है कि 50 से अधिक जो खतरनाक आतंकवादी डिजिग्नेटेड वो पाकिस्तान में है और दुनिया के हर आतंकवाद के एक इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का होता है, चाहे वो 9/11 हो, चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो आपका यूरोप के आतंकवादी। भाजपा सांसद बैजयंत पांड्या के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कुवैत पहुंच गया है। ये प्रतिनिधिमंडल 27 मई तक कुवैत के दौरे पर रहेगा। कुवैत की अपनी यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल कुवैत सरकार के गणमान्य व्यक्तियों, नागरिक समाज के प्रमुख सदस्यों, थिंक टैंक, मीडिया और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में निशिकांत दुबे, फागनोन कोन्याक, रेखा शर्मा, असउद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आज़ाद और हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल हैं। वहीं डीएम के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया के दौरे पर लुबियाना पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत स्लोवेनिया गणराज्य में भारत के राजदूत अमित नारंग ने किया। इससे पहले दल ने रूस का दौरा किया था। स्लोवेनिया में भारतीय राजदूत अमित नारंग ने प्रतिनिधिमंडल को यूरोपीय देश के साथ भारत के संबंधों और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ रुख के बारे में जानकारी दी। ये प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर के महत्व और पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को उजागर करने के लिए भारत के वैश्विक कूटनीतिक अभियान का हिस्सा है, जिसका स्लोवेनिया पहुंचने पर राजदूत अमित नारंग और दूतावास के अधिकारियों ने स्वागत किया।
कनिमोझी के नेतृत्व वाले सांसदों में समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय, भाजपा सांसद कैप्टन ब्रजेश चौटा सेवानिवृत्त, राजद सांसद प्रेमचंद गुप्ता, आप सांसद अशोक कुमार मित्तल और संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत मंजीव सिंह पुरी शामिल हैं। ये प्रतिनिधिमंडल रूस की सफल यात्रा के बाद स्लोवेनिया पहुंचा, जहां उसने आतंकवाद से निपटने के संबंध में भारत के दृढ़ रुख की पुष्टि की। और आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के तहत भारत के 7 प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में सुप्रिया सुले के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने कतर के विदेश मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज बिन सालेह अल खुलैफी से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति पर भारत की स्पष्ट और एकमत राष्ट्रीय भावना से अवगत कराया। इस बीच डॉक्टर अल खुलैफी ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए आतंकवाद के खिलाफ कतर की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया। आतंकवाद का समर्थन करने वाले पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग साझेदार देशों का दौरा कर रहे हैं। सुप्रिया सुले की अगुवाई में कतर के दौरे पर गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल पूर्व विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब किए जाने के साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति पर हम दुनिया के सामने अपना रुख रख रहे हैं। ये विषय आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में आवाज उठाए, पूरी दुनिया आवाज उठाए और भारत जिस तरह का जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, उसका शिकार बन गया है, ये दुनिया को समझ में आए। तो ये ऐसे न लगे किसी को कि भारत और पाकिस्तान के खिलाफ के बीच में कुछ मामला है, ऐसा नहीं है। ये भारत के ऊपर पाकिस्तान से पिछले 4-5 दशकों से जो लगातार हो रहा है, इस विषय पूरी दुनिया के सामने लाने का प्रयास हमारी तरफ से हो रहा है और मुझे लगता है कि उसका काफी अनुकूल एक वातावरण उसके कारण बन रहा है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।